हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपके स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। मेरे आज इतना खुश होने के बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर बैक। मेरे को डर था कि पता नहीं प्रैक्टिकल सेशंस हो पाएंगे कि नहीं, बट वॉलंटियर सामने आए हैं और बहुत सारे वॉलंटियर सामने आए हैं। सो थैंक यू सो मच। एक्चुअली बड़ी खुशी होती है ना जब आपके सपोर्ट में लोग सामने आते हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी एक्चुअली। सिर्फ हैदराबाद से नहीं, मुंबई से, चंडीगढ़ से, पटियाला से, मतलब वॉलंटियर्स बहुत सारे खड़े हो गए कि मैम आप जूम कॉल करके रिकॉर्डिंग कर लें हमारे बच्चों की। आई एम वेरी हैप्पी कि कोई सामने आए हैं वॉलंटियर्स। सेकेंड थिंग इज़ कि मैं बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि जितना सपोर्ट मैंने सोचा था उससे बहुत भर भर के सपोर्ट आया है। पहले हम सोच रहे थे कि प्रैक्टिकल सेशन में जो बच्चा दिखाना है शायद उसका फेस हमें हाइड करना होगा कि पता नहीं पेरेंट्स हमें परमिशन देंगे कि नहीं। बट बताने वाली बात जो ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि मैम हमारे बच्चे का जो फोटोग्राफ है, जो पिक है, वो आपको थंबनेल में डालना ही डालना है। देखिए ये होती है ना बात, आज जो वीडियो बनाने का एंथुसियाज्म है ना और काम करने का जो एंथुसियाज्म है वो बिल्कुल हटके है। क्योंकि सपोर्ट, एक्चुअली द मेन थिंग इज सपोर्ट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब लगता है कि शायद हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और पेरेंट्स एक्चुअल में अवेयर हो रहे हैं। देखिए आप लोगों को हमेशा कंप्लेंट्स रहती हैं कि मैम हमारे सोसाइटी में हमारे बच्चे इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, हमारे बच्चों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी? देखिए आपसे मांगा गया था एक फेवर और आप बहुत सोचों में चले गए कि पता नहीं वॉलंटियर मैम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन अपने बच्चे को सोशल मीडिया पे लेकर आएगा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम लोग खुद ही रेडी नहीं हैं अवेयरनेस के लिए, तो सामने वाला बंदा कैसे आपको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ से आई एम वेरी हैप्पी कि अकीरा है बच्चा और उसकी फैमिली। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोग अपना बच्चा लेके आए और आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है। इवन आने वाली वीडियो में आप और बहुत वॉलंटियर्स हैं जिनको हम सामने लेके आएंगे और बहुत मोटिवेटेड हैं लोग कि मैम हम रेडी हैं सपोर्ट करने के लिए और अवेयरनेस के लिए। ये बात होती है ना। ओके, सेकेंड थिंग इज कि ओरल मोटर एक्सरसाइजेस का प्रैक्टिकल सेशन ही पहले क्यों चूज़ किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम असेसमेंट्स भी करते हैं ना, तो पेरेंट्स 3 जो प्रायर कंप्लेंट्स के साथ आते हैं वो है कि पहला, पेरेंट्स कहते हैं कि मैम हमारा बच्चा खाना च्यू ही नहीं करता है। तो एक बेसिक नीड की बात हो गई है ना कि जब बच्चा खाना पेट ही नहीं भर रहा है तो हम आगे के टारगेट्स तो कैसे सोच सकेंगे। ठीक है, वो पेरेंट्स बताते हैं कि मैम अगर हमें दाल चावल भी खिलाना है तो बच्चा स्वेलो करता है, सीधा अंदर च्यू नहीं करता है। स्मूदीज बना के दे रहे हैं मिक्सर में ग्राइंड कर करके, मतलब कितना सिचुएशन ऐसा ना कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है एक्चुअल में पेरेंट्स के लिए। सेकेंड थिंग इज बच्चा अच्छा कर सकता है बट जो माउथिंग का प्रॉब्लम है वो इतना उसको ओवर पार कर रहा है, इतना डोमिनेट कर रहा है कि बच्चे का फोकस कहीं और जाता ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमने इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि च्यूइंग बच्चे की आ जाए। सेकेंड थिंग इज कि बच्चे का माउथिंग का प्रॉब्लम बहुत मेजरली पेरेंट्स को तंग करता है। थर्ड इज स्पीच। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो समझती हैं अगर स्पीच आ जाए तो हमारा बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी कि बच्चे को परफेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया है ना, उसको देखना। पर हम आज डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओरल मोटर, जिस पे आपको प्रैक्टिकल सेशन करा के दिखाएंगे। मेरा एक फेवर आप लोग मेरे को चाहिए। देखिए जो वॉलंटियर्स आए हैं वो तो आए ही हैं, है ना। जिनको ओटी पता नहीं है, ओरल मोटर एक्सरसाइजेस कैसे करानी है वो नहीं पता है, आप प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए प्लीज़। इस अवेयरनेस में जो हम चला रहे हैं सोसाइटी के लिए, आप तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ओके, तो आपने आज मान के चलना है कि आप सब ने एक वीडियो का एक शेयर आपको कुछ डेफिनेटली करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर रजिता प्रैक्टिकल सेशन। सो आवर टुडेज वीडियो इज अबाउट द स्ट्रेटेजीज ऑफ ओरल मोटर इश्यूज, राइट। तो स्ट्रेटेजीज में हम लोग डिस्कस करेंगे ओरल मोटर मसाजेस, वाइब्रेटर ब्रश कैसे यूज़ करना है, न्यूक ब्रश कैसे यूज़ करना है, टंग एक्सरसाइजेस कैसे करना है, और फिर ब्लोइंग एक्सरसाइजेस के लिए मनिंदर कौर मैम का जो वीडियो है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल देंगे। ओके, एंड ये जो वाइब्रेटर ब्रश है, न्यूक ब्रश है, वो सब भी कैसे बाई करना है वी विल पुट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो अभी क्या करने से क्या उसके बेनिफिट्स होंगे आई विल एक्सप्लेन while showing you while the demo. Okay, so today's our volunteer is Madi Shetty Akira. So we are very thankful to him that he is providing, their parents are providing their child with us so that we can show you on him and you can learn from him. Okay, so we all should be very thankful to him.
So let's start the practical session. Today's our session is practical, right? Okay, let's start with it. We will start with oral motor massage. So oral motor massage किस किस में यूज़ हो सकता है? तो अगर यहाँ के मसल्स अगर वीक है या तो ओरल डिफेंसिवनेस है, मतलब बच्चा कुछ टच नहीं करने देता यहाँ पे, या तो चीव नहीं करता है, यहाँ पे कुछ रखते ही थूक देता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, या तो मसल टोन अगर लो है, तो इन सब केसेस में ओरल मोटर मसाज कर सकते हैं। या माउथ क्लोज नहीं हो रहा है, उस केस में कर सकते हैं, उस केस में करना चाहिए। और एक ड्रूलिंग अगर बहुत हो रहा है, सलाइवेशन बहुत हो रहा है, तो उस केस में भी ओरल मोटर मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल लुक एट दैट, विल गो इनटू प्रैक्टिकल सेशन। ओके, फर्स्ट विल नो ओरल मोटर मसाज। सो ओरल मोटर मसाज के लिए कोई भी एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करना है, क्योंकि रैशेस हो जाएंगे हम लोग ऐसे ही मसाज करेंगे। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि कोई क्रीम यूज़ करना है, वी कैन यूज़ एनी ऑफ द मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ओके, सो उसको पहले ऐसे अप्लाई कर लेना है। ये पूरे चीक्स का मसल होगा, जॉ का जो मसाज है वो होगा, और लिप का मसाज होगा। तो इसके वजह से चीविंग के जितने भी प्रॉब्लम्स है, सेंसरी डिफेंसिवनेस के प्रॉब्लम्स है, या तो फिर मसल टोन लो है, बच्चा चीव नहीं कर रहा है, माउथ ओपन रह रहा है, या तो सलाइवेशन बहुत हो रहा है, तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए वी शुड डू दिस ओरल मोटर मसाज। स्मॉल स्ट्रोक्स, राउंड and end the stroke like this in circular direction. All the fingers should be below the jaw and our thumb should be on the cheeks. Circular strokes. Pressure. This is we are providing proprioceptive pressure. अगर किसी बच्चे को प्रोप्रायोसेप्टिव इनपुट के वजह से ओरल मोटर इश्यूज है, सो दीज आर वी आर प्रोवाइडिंग प्रोप्रायोसेप्टिव प्रेशर इनपुट, वी आर गिविंग देम इनपुट around cheeks, around lips, around the jaw. We should provide proprioceptive input. Next, this way you should do circular massage of the oral cheeks. Next, for mouth closure, you need to do like this. Akira, mouth closed stay, Nana, mouth closed stay, closed stay. Very good. Closed stay. You have to join both the lips and do like this. Closed stay, mouth. Mouth closed stay, Nana. Mouth closed stay. Close, close, close. Very good. Close, close, close. Very good. ऑफ सेशन। ओके, जो ओरल मोटर मसाज जो मैंने बताया वो आपको 10 मिनट्स करना है मिनिमम, इसी वे में करना है, सब प्रेशर देते हुए करना है। यहाँ पूरा प्रेशर देना है, यहाँ प्रेशर देना है, लिप्स को ऐसे क्लोजिंग के लिए लिप्स को ऐसे करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट विल सी अबाउट द वाइब्रेटर ब्रश। दिस वाइब्रेटर ब्रश इज़ यूज्ड इन ओरल डिफेंसिवनेस, मतलब बच्चा अगर यहाँ कुछ टच नहीं करने दे रहा है, या तो यहाँ के मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए हम वाइब्रेटर ब्रश यूज़ करते हैं। सेंसरी डिफेंसिवनेस में मैंने बोला, बच्चा अगर ब्रश नहीं करता है तो भी हम लोग वाइब्रेटर ब्रश यूज़ करते हैं। सो विल लुक हाउ कैन, चीविंग नहीं है बच्चे में, देन ऑल्सो वी विल यूज़ वाइब्रेटर ब्रश। अगर बच्चा पिकी ईटर है तो वो सेंसरी इश्यूज़ की वजह से ही पिकी ईटर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सो इन दैट केस ऑल्सो वी विल यूज़ दिस वाइब्रेटर ब्रश। सो विल स्टार्ट दिस। ये हमें ब्रश अंदर भी यूज़ करना है और बाहर भी यूज़ करना है।
चीक्स के मसल्स को एक्टिवेट करना है, मतलब ओरल मोटर मसल्स। जो बच्चा बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब ओरल डिफेंसिवनेस है उसमें, तो आपको स्टार्टिंग में खाली उसको ऐसे टच करना है वाइब्रेटर ब्रश को, एक ही साथ उसको एक्सपोजर नहीं देना है, धीरे धीरे एक्सपोजर देना है किसी भी चीज़ का। अगर एक ही बार एक्सपोजर आप दे दोगे तो बच्चा डर जाएगा और वो नेक्स्ट टाइम से नहीं करेगा। ये बच्चा यूज टू है इस ब्रश से, इसलिए ये कोऑपरेट कर रहा है। ऐसे पूरा जॉ लाइन में। इससे प्रोप्रायोसेप्टिव इनपुट भी मिल जाएगा आपके बच्चे को। ये माउथ क्लोजिंग में भी काम आएगा। वेट नाना, वेट वेट। ऐसे 2-3 मिनट्स करना है आपको, और ध्यान रखें कि यहाँ नहीं टच होना चाहिए ब्रश, दोनों साइड्स नियर द ईयर नहीं टच होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फेशियल नर्व के ब्रांचेस पास होते हैं। ओपन योर माउथ। यहाँ पे चीक्स पे अंदर देना है आपको ये वाइब्रेटर ब्रश। ये भी मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए ही, ओरल डिफेंसिवनेस के लिए ही, जैसे मैंने पहले बताया। तो अंदर बाहर दोनों साइड आपको करना है। अपर लिप क्लोजर में काम आएगा। देखो बच्चा ट्राई कर रहा है माउथ क्लोज करने की, लिप पे दे रहे तो। और बच्चा चीविंग का भी ट्राई करेगा, अगर चीविंग नहीं है तो बच्चे में ये ब्रश जैसे जैसे मूव करेगा बच्चा वैसे वैसे चीविंग भी ट्राई करेगा, और अपना टंग भी यहाँ वहाँ मूव करते रहेगा, जिसकी वजह से स्पीच में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको। सो दिस इज द यूज ऑफ वाइब्रेटर ब्रश। चेष्णा, अभी नेक्स्ट हम लोग न्यूक ब्रश को यूज़ करना सीखेंगे। न्यूक ब्रश फ़िलहाल इस बच्चे के पास नहीं है, तो मैं इससे ही डेमोन्स्ट्रेट करूँगी न्यूक ब्रश को कैसे यूज़ करना है। उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो न्यूक ब्रश मेनली प्रोप्रायोसेप्टिव इनपुट के लिए यूज़ होता है, टंग को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ होता है, टंग के मूवमेंट्स के लिए यूज़ होता है। ओके, सो न्यूक ब्रश को हम लोग ऐसे प्रेशर देना है यहाँ पे, जैसे हम लोग ने वाइब्रेटर ब्रश किया वैसे ही यहाँ पे ऐसे प्रेशर देना है न्यूक ब्रश से। चीक्स में आपको प्रेशर देना है, चीक्स पे, अपर टंग पे ऐसे प्रेशर देना है न्यूक ब्रश से, लोअर टंग पे प्रेशर देना है, और टंग के इस साइड रख के ऐसे उस साइड फोर्स करना है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देना है। तो बच्चा अपने टंग को अपोजिट, मतलब इस न्यूक ब्रश को धक्का मारने की ट्राई करेगा, तो उसका टंग का जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा। और देखो, प्लीज शो इट इन जूम। तो बच्चा ब्रश को धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो उसका जो स्पीच है, आर्टिकुलेशन है, वो अच्छा होगा, उनका टंग स्ट्रेंथन होगा। अभी मैं ब्रश इस साइड रखूंगी तो बच्चा इस साइड उसको रेजिस्ट करेगा, तो हमें प्रेशर अपोजिट साइड में अप्लाई करना है, तो उनका टंग स्ट्रेंथन होगा। सो दीज आर द एक्सरसाइजेस फॉर टंग विथ न्यूक ब्रश। और हमने चीविंग सिखाना है, ऐसे टीथ पे प्रेशर दोगे न्यूक ब्रश से तो बच्चा उसको चीव करने की कोशिश करेगा, तो उससे उन लोग को चीविंग भी आएगी और प्रोप्रायोसेप्टिव इनपुट भी मिलेगा, तो उनका जो ओरल डिफेंसिवनेस है वो भी दूर हो जाएगा। और प्रोप्रायोसेप्टिव इनपुट सीकिंग बिहेवियर की वजह से अगर उन लोग का माउथिंग है तो वो भी ठीक हो जाएगा उनको। तो ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे एटलीस्ट 15-20 डेज भी अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे प्रेशर देना है, अप लोअर टीथ पे भी प्रेशर देना है, अपर टीथ पे भी प्रेशर देना है, देन दे विल ट्राई टू चीव। सी दिस किड इज ट्राइंग टू चीव, सी। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ न्यूक ब्रश। इसके लिए क्या करना है, न्यूक ब्रश से ही करवाना है।
हनी अप्लाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हनी अप्लाई करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, टंग को यहाँ टच करने की कोशिश करेगा उस हनी का टेस्ट लेने के लिए। देखो दिस किड इज ट्राइंग, सी, तो उसके टंग के मूवमेंट होंगे। सी, मैंने हनी अप्लाई नहीं किया बट ही इज ट्राइंग फॉर ब्रश, देन हिदर दिस साइड, वेट नाना वेट, this side, so he will move his tongue this side, see, then this side. So चारों डायरेक्शन में आपको उसको जो भी पसंद है, जैम या हनी जो भी पसंद है वो लगा के आपको पूरे लिप के अराउंड लगा के उसको ट्राई करवाना है। तो जैसे ट बोलने के लिए टंग को ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो वो टंग को ऊपर लेके आएगा। सी, सो इन दिस टाइप वी कैन यूज फॉर स्पीच। ओके, जो है वो मनिंदर कौर मैम के वीडियोस में है, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। अभी ब्लोइंग इनिशिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो पहले बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि ब्लोइंग कैसे करना है। आकिरा, तो दे विल लुक एट अस और वो लोग अपने माइंड में इंटीग्रेट करेंगे कि कैसे करना है ब्लोइंग। ओके, और जो हमारा एयर है वो भी उनके फेस पे लगना चाहिए ताकि वो लोग को फील हो कि एयर कैसे होता है और हमें एयर माउथ में से कैसे निकालना है। और उनको ब्लोइंग जब हम लोग सिखाएंगे तो ऐसे होल्ड करके बच्चे को उसके साइड पे से हम लोग को ब्लो करके दिखाना है कैंडल। वेट अकीरा, वेरी गुड, ब्लो सेशन కొంచెం చూసినావా। तो ऐसे बच्चा भी ट्राई करेगा ब्लो करने को। बच्चे को पता नहीं है ब्लोइंग क्या है, तो हम लोग साइड से ऐसे ब्लो करेंगे तो वो एयर को वो लोग फील करेंगे, उनके जो सेंसेस है वो एक्टिवेट होंगे। ये जो यहाँ पे फील होगा तो उनको पता चलेगा कि ओके ऐसा एयर हमें निकालना है हमारे माउथ में से। ओके, सो वो कैसे करना है, माउथ से दिखा के एयर उनके बाजू में से पास करवा के ब्लोइंग को आपको इनिशिएट करना है। बाकी एक्सरसाइजेस आप वीडियो में देख लीजिएगा। ओके, सो दीज आर ऑल द स्ट्रेटेजीज ऑफ ओरल मोटर इश्यूज। तो मैं ये फिर से दोहराना चाहूँगी कि ओरल मोटर इश्यूज के स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने से पहले क्या प्रॉब्लम है बच्चे को असेसमेंट करवा के कंक्लूड करवाइए एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से या स्पीच थेरेपिस्ट से। वो प्रॉब्लम आप जानने के बाद उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कीजिए। ओके, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले के वीडियो में कि इफ़ प्रोप्रायोसेप्टिव input is the problem, if the child is proprioceptive seeking behavior, he is having that, because of that he is having mouthing and that all issues, then only with oral motor issues, with oral motor massages and all that we can't get improvement. Okay, we have to do physical exercises for that. So we should work parallelly with physical exercises and oral motor issues, then only we will get good results. Okay, so this much for today. If you have any queries regarding this, then send me email, I will reply you. And next in next session we will have video about the primitive reflexes. जैसे मैंने बताया कि माउदिंग प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की वजह से भी हो सकता है। ओरल मोटर जो इश्यूज़ है वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की वजह से भी हो सकता है, राइट। तो ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या है, उनको कौन से एक्सरसाइजेस करके इंटीग्रेट करना है अगर रह गए तो, और वो कौन से प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस है, कौन से प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के रह जाने से क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चों में, दैट वी विल नो इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके पेरेंट्स, तो होपफुली आपको प्रैक्टिकल सेशन समझ में आया होगा कि एक्चुअल में मसाजेस होती क्या हैं, कैसे करानी है, वाइब्रेटिंग ब्रश कैसे कराना है। इवन कुछ सामान मिसिंग था तो उनके सबके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले जाएंगे। ब्लोइंग एक्सरसाइजेस की मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालूंगी। जो भी सामान आपको चाहिए होगा, ब्रशेज़ बहुत कॉमनली मिलते हैं मार्केट में, आप केमिस्ट शॉप से जाओगे वाइब्रेटिंग ब्रश मांगोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये सामान है जो आपको चाहिए। आप जैसे डॉक्टर अजिता ने बोला कि अगर आप वो कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने बच्चे में चेंज नज़र आएगा ही आएगा। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे। बीच बीच में से मैं अपनी वीडियोस लेके आती रहूँगी जो ओटी से डिफरेंट होंगी। ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।